हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई हो तो कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का अजीत सर रियल के रैंकर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने क्लास 11th के सिलेबस को शुरू कर दिया है और क्लास 11th में हमने पहला चैप्टर कवर कर लिया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट को। अब हमारी दूसरे चैप्टर की बारी है। हालांकि दूसरा चैप्टर ना कह करके ये समझिए आप कि जो बेसिक मैथमेटिक्स के टूल्स हैं उसमें से एक टूल्स है आपका वेक्टर। क्या है? वेक्टर। तो आज हम वेक्टर को पढ़ने वाले हैं और वेक्टर को समझने वाले हैं। वेक्टर क्या है, क्या इसका यूटिलाइजेशन है हमारे सिलेबस में, इन सारी छोटी छोटी चीजों के बारे में हम समझेंगे आज। तो शुरुआत करेंगे वेक्टर से। अब वेक्टर को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसका प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे कि इसका पास्ट हिस्ट्री क्या है, कहां से ये प्रकट हुआ है। ठीक है जी। तो भाई यहाँ थोड़ा देख लें क्या सीट्स वगैरह का सीन है, फिर उसके भी यहाँ पे चीज़ों को शुरू करते हैं। पता नहीं क्या क्या चीज़ें, देखो यहाँ पे लिखवाया गया था। पिछली क्लास में मैंने बताया था, जब पिछला वीडियो रिकॉर्ड किया था तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जब भी 11th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे पहले फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हालांकि ये बेसिक है नहीं, आपके हिसाब से स्टैंडर्ड ही है। सही बात है। जैसे नर्सरी एलकेजी यूकेजी में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है, वो बहुत बेसिक चीज होती है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड पे वो बेसिक नहीं रहता। वैसे ये सारी चीजें आपके 11th और 12th के हिसाब से जो कंसेप्ट या जो भारी भरकम आप चीजें पढ़ने वाले हैं, उसके लिए सारी की सारी चीजें क्या है? बेसिक चीजें हैं। क्या है? बेसिक चीजें, जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना मस्ट है, चाहे आप केमिस्ट्री वाले हैं, चाहे आप फिजिक्स वाले हैं, चाहे बायोलॉजी वाले हैं, समझ बात है, या मैथ वाले हैं, पीसीएम से या पीसीबी से, कोई मैटर नहीं करता। ट्रिग्नोमेट्री आपको मोटा मोटी आनी ही चाहिए, कैलकुलस आपको आना ही चाहिए, वेक्टर आपको आना ही चाहिए, लॉगरिथमिक फंक्शंस और कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। और फंक्शन और ग्राफ, फंक्शन हम समझेंगे क्या होता है और उनके कुछ ग्राफ्स, जैसे 1/x का ग्राफ क्या होता है, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, लॉग एक्स का ग्राफ क्या होगा, ए की पावर एक्स का ग्राफ क्या होगा, 1/x² का ग्राफ क्या होगा, समझ में, लीनियर ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक ग्राफ क्या होता है। ये सारे ग्राफ्स के बारे में हमें स्टडी करना है, जिसमें से हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है बेटा? वेक्टर। क्या नाम है? वेक्टर। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वेक्टर। तो देखिए, यदि हम बात करें वेक्टर को शुरू करने से पहले, क्या वेक्टर को शुरू करने से पहले सारी चीजें इसमें बनी होंगी। एक्चुअली ये क्लास 9th वाला कंटेंट है, ठीक है जी। तो यदि हम बात करते हैं वेक्टर को शुरू करने से पहले, तो पहले हमें समझना है क्वांटिटी क्या होती है। तो यदि हम बात करें क्वांटिटी की, क्या करें? क्वांटिटी की। क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक होती है फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स के हिसाब से यदि हम बात करें, क्या बात करें? फिजिक्स के हिसाब से, तो फिजिकल क्वांटिटी ही आपके सिलेबस में है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी ही आपके सिलेबस में। फिजिक्स के लॉज या जो भी कंसेप्ट है वो किस पे एप्लीकेबल है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी पे है। समझ में आ गई मेरी बात है। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिसको आप टच भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। सही बात है। सारी चीजों को तो टच नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैग्निफिकेशन है, किसी इमेज का क्या है? फॉर्मेशन छोटा बड़ा होना, तो मैग्निफिकेशन जो होता है, जूम इन जूम आउट करना, उसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन उसे आप फील तो कर सकते हैं। उसको मेजर भी कर लेते हैं कि कितना जूम इन हुआ है, कितना जूम आउट हुआ है। सही बात है जी। 2x में है कि 4x में है, क्या चीजें हैं, चीजें हम एज्यूम कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। जैसे रिलेटिव डेंसिटी हो गया, क्या हो गया? रिलेटिव डेंसिटी हो गया, उसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन उसे हम मेजर कर पाते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो चीज है जिसे हम टच नहीं कर सकते, लेकिन हम फील करते हैं। सबसे ज्यादा फील यही होता है, सबसे ज्यादा दर्द यही देता है। सही बात है। जिसमें एक दर्द भी क्या है तुम्हारा? नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा प्रेम होना किसी से, मम्मी पापा भाई बहन चाचा ममेरा मामा मम्मी जो भी हो, ठीक है जी, वो सारे के सारे क्या होंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटी होंगे। किसी के प्रति आपका क्रोध होना, सही बात है, वो भी क्या हुआ? नॉन फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि आप इसको मेजर नहीं कर सकते। क्या? मेजर नहीं कर सकते। सैडनेस, किसी के प्रति क्या होना? काफी अपने किसी को लेकर के किसी बात पे आप काफी दुखी हैं, वो क्या हुआ भैया? इंजॉयमेंट, ये भी क्या होगा? नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आएगा। बातें समझ में आ गई। तो एक्चुअली आपको क्या पढ़ना है? फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ना है? फिजिकल क्वांटिटी।
समझ में आगे बात है। अब देखो बात करें हम फिजिकल क्वांटिटी की, किसकी? फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी को भी अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यदि हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, क्या? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के बिहाफ में इसको हमने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में बांट रखा है। हमने क्या किया? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में बांट रखा है। समझ में आगे बात है। इसके बारे में तो बेकायदा हमें पढ़ना है, तो इसलिए इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूं, आगे चलते थोड़ा सा। अब यदि ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, तो इसको हमने फंडामेंटल और डेराइव क्वांटिटी में बांट दिया। क्या किया? फंडामेंटल और डेराइव क्वांटिटी में बांट दिया। फंडामेंटल क्या होती है? वो क्वांटिटी जो बेस होती है, क्या होती है? बेसिक क्वांटिटी होती है। क्या होती है? बेसिक क्वांटिटी होती है, जिनकी संख्याएं कितनी है? 7 है। क्या है? 7 है। इसके बारे में हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़े हैं, ठीक है। तो वो वाला जब वीडियो अपलोड होगा तो उसमें आप लोग देखिएगा। डेराइव क्या होती है? जो डिपेंडेंट होती है। ये क्या होती है? सारे के सारे किसके हेल्प से डेराइव की जाती है? फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से। तो हम सीधा चलते हैं वेक्टर पे। किस पे? वेक्टर, जो अपना सिलेबस है, जिस सिलेबस को हमें कवर करना है। ठीक है भाई, आ जाओ। कहाँ हो भाई? बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं अब तो। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। आ जाओ भाई। वेक्टर, तो वेक्टर की शुरुआत होने से पहले हमने ये समझा कि वेक्टर से पहले क्वांटिटी क्या होती है, और क्वांटिटी की यदि हम बात करते हैं तो क्वांटिटी के बारे में हमने इतना ही समझा कि क्वांटिटी जो है क्या है? 2 टाइप की है। क्या है? 2 टाइप की है। किसके भी यहाँ पे बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। एक क्वांटिटी कौन सी बेटा? तो वो है तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और दूसरी वाली क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा एक क्वांटिटी होती है आपकी टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंसर। टेंसर के अलावा एक और भी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशियो। लेकिन आपके सिलेबस में क्या है? 2 ही है, स्केलर और वेक्टर। यदा कदा कभी कभी टेंसर को भी शामिल कर लेते हैं, तो कितने हो गए? 3 हो गए। क्या हो गए? 3 हो गए। क्या पहचान है कि स्केलर क्वांटिटी है? जो भी स्केलर क्वांटिटी होंगी, क्या होंगी? स्केलर क्वांटिटी। इनके पास ओनली मैग्नीट्यूड, क्या दे है? ओनली मैग्नीट्यूड। इनके पास क्या भैया? केवल मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। समझ में आगे बात है। दूसरी बात, क्या इनमें डायरेक्शन होगा? तो बिना डायरेक्शन के होंगे। क्या होंगे? डायरेक्शन लेस होंगे। क्या होंगे? डायरेक्शन लेस होंगे। इनका कोई डायरेक्शन नहीं है। समझ में आगे बात है। अब वही बातें हो गई, घर में 2 लोग हैं, दोनों को इक्वली स्ट्रेंथ दिया गया, हर तरीके से सब कुछ दिया गया, लेकिन एक को डायरेक्शन दे दिया गया, भैया तुझे इस डायरेक्शन में जाना है, और दूसरे को गाइड किया ही नहीं गया। तो जिसको गाइड कर दिया गया वो क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी बन गया। क्या बन गया? वेक्टर क्वांटिटी। और जिसको कुछ गाइड नहीं किया गया, वो कुछ भी ट्राई कर रहा है, पावर तो उसके पास भी सेम है, लेकिन एनर्जी कुछ इधर कुछ उधर कुछ इधर कुछ उधर, क्या हो गया? चिटाब हुआ गया। क्या हुआ? चिटाब हुआ गया। तो फिर क्या हो गया? वो स्केलर क्वांटिटी में आ गया। क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। यानी डायरेक्शन बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं ना मम्मी पापा हमेशा, ठीक है, कि बच्चे को अच्छे से गाइड कर दिया है तो सफल हो ही जाएगा। ठीक है, तो बस आपकी गाइडेंस की जरूरत है, हमें यही सुनने को केवल मिलता है। ठीक है जी। तो भैया आप लोग वेक्टर क्वांटिटी बंद करके रहिए। क्या बन के रहना है? वेक्टर क्वांटिटी। समझ बात है। स्केलर में क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लेस होता है। क्लियर होगी बात है। अब देखो ये जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना बेटा, ये एल्जेब्रिक सम होती है। क्या होती है? एल्जेब्रिक सम होता है। समझ बात है। इसमें क्या होता है? नंबरों को बस हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। दूसरा, इसमें डायरेक्शन भी होगा। क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। क्या इतना ही से काम चल जाएगा क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से काम चल जाएगा क्या? नहीं भाई साहब जी, इसमें एक चीज और शामिल किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इट ऑबेज दी ट्रेंगल ऑफ एडिशन। ट्रेंगल ऑफ एडिशन, इसी को लिखा जाता है पैरेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, और पैरेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन।
क्लियर होगी बातें क्या? कोई पाप है यहाँ तक किसी को? समझ में आगे बात है? अब देखो टेंसर क्वांटिटी क्या होता है सर? तो टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बेटा जिनमें मैग्नीट्यूड तो होगा, जिनमें मैग्नीट्यूड तो होगा और डायरेक्शन भी होगा। क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। लेकिन दे डिड नॉट ओबे, दे डिड नॉट ओबे द ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करते। क्लियर होगी बातें यहां तक? किसी को कोई आपत्ति है तो बताइए भाई, किसी प्रकार की किसी को कोई आपत्ति हो तो कहिए। मेरे ख्याल से तो होगी तो नहीं। रिफ्रेश हो गया पेज? इरेज नहीं करूंगा अभी, इसी पे हम लोग बहुत कुछ काम करने वाले, एग्जांपल्स वगैरह लिखेंगे। इतनी बातें हो गई, बहुत बढ़िया। अब देखो रेशियोज। रेशियोज का मतलब क्या होता है? जब सेम टाइप की क्वांटिटी को हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं? सेम टाइप की क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं, तो वो क्या देता है बेटा? रेशियो। क्या होता है? रेशियो। समझ में आ गई मेरी बातें? जिसकी ना ही कोई यूनिट होती है ना ही उसका कुछ डायमेंशन होता है। समझ में बातें? जैसे हम बात करें तो पहला हम बात करें तो आपने जो 10th क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा है 10th क्लास में? क्या पढ़ा है बेटा जी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद आ रहा है आप लोगों को? जो 9th क्लास में पढ़ा, क्या पढ़े आप लोग? रिलेटिव डेंसिटी। क्या पढ़े? रिलेटिव डेंसिटी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके अलावा स्नेल्स लॉ। क्या? स्नेल्स लॉ। ठीक है जी। इसके अलावा मैग्निफिकेशन। क्या? मैग्निफिकेशन। और बतलाऊं? इसके अलावा और देखो भाई स्ट्रेन। क्या? स्ट्रेन। स्ट्रेन याद आ रहा है तो आप लोगों को क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन में एल, या फिर क्या लिखते हैं? डेल्टा ए अपॉन में ए, या फिर डेल्टा वी अपॉन में वी। यही होता है स्ट्रेन। सही बात है जी। तो ये कुछ है एग्जांपल किसके? रेशियो के। किसके? रेशियो के। क्लियर की बात है? स्केलर क्वांटिटी में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे आपका मास है। क्या गया? मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, डिस्टेंस है, स्पीड है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। बहुत है, भर लिया हमने। ठीक है जी। ये कुछ क्या है आपके? स्केलर क्वांटिटीज है। क्या है? स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो कौन कौन आएंगे भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी पे वेक्टर बना देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई पे वेक्टर बना देते हैं। डाइपोल मोमेंट, बहुत सारी चीजें, बस इतना ही लिखो आप। हो गया यहाँ तो कोई दिक्कत? इसमें देख लो एग्जांपल बेटा जी, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट। क्या? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी। कोई दिक्कत? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्यों लिया था इसमें? क्योंकि ये ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। क्लियर कट? कोई दिक्कत यहाँ पे? आपत्ति किसी को तो बतलाए। इतनी बातें यदि समझ में आ गई तो आगे हम चलें। चले आगे।
अगली कहानी कहाँ पे आ गई? वेक्टर पे। किस पे आ गई? वेक्टर पे। हम बार बार घूम के कहाँ पे आ जा रहे हैं? वेक्टर पे ही आ जा रहे हैं। कहाँ पे आ जा रहे हैं? वेक्टर पे, क्योंकि पढ़ना ही हमें क्या है? वेक्टर है। तो हमने ये बात समझा कि वेक्टर जो है क्या है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, यानी कि पावर भी है, और पावर के साथ साथ उसको डायरेक्शन में ले जाने का भी क्षमता है। क्या है? क्षमता है। क्लियर होगी बात है? अब थोड़े से एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे हम वेक्टर से हेल्प से किसी भी चीज को हम डायरेक्शन बतला पाएंगे। समझ बात है? जैसे मान लो आपके घर पे कोई, घर के दरवाजे पे आप सीढ़ी लगा के यहाँ पे खड़े हैं। सीढ़ी कहाँ लगाए? कुर्सी पे बैठे हुए। क्या है? कुर्सी पे बैठे हुए। यहाँ से जो रोड है आपका सर्विस रोड है, यहाँ से कोई बाइक भगाते हुए यहाँ से निकला, ठीक है, जो भी भाई साहब यहाँ बैठे हुए, साइकिल से निकला। क्या हुआ? वो इधर की तरफ निकल गया। पीछे से दो लोग आए, पैदल थे बेचारे। उन्होंने आपसे पूछा कि आप किसी आदमी को जाते हुए देखे हैं क्या? आपने बस इतना बताया, हाँ जी जाते हुए देखा तो, ठीक है। वो भी एकदम पागल इंसान, बस इतना पूछ करके वो चल दिए, ठीक है। अब भाई चांसेस तो 3-4 है ना कि साइकिल जो चलाने वाला या तो वो इधर गया हो, या तो इधर गया हो, या तो इनको ही धक्का मार दिया हो, या तो इनके दरवाजे में जाके लड़ गया हो। मान लो इधर इनका दरवाजा है घर का, इधर क्या कहते हैं ग्रीन बेल्ट में मजे ले रहे हैं कुर्सी लगा करके। सही बात, कुछ भी हो सकता है इधर भाग गया हो, इधर भाग गया हो, इधर भाग गया हो, इधर भाग गया हो। साइकिल तो लिया, कहीं भी कुदा देगा। अब मान लो ये भाई साहब इनसे पूछे और इनका अजम्पशन है कि भैया इधर ही गए होंगे, और ये बोलते कि हाँ भाई कोई गया तो, और ये बंदा इधर चला गया, तो भाई पोटेंशियल तो अभी भी लगा रहा है ना, काम तो अभी भी कर रहा है ना, लेकिन क्या वर्थ इट है? यानी कि केवल मैग्नीट्यूड होने से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन क्या है? मस्ट है। अब यदि उसको बतला दिया जाता कि भाई साहब इस साइकिल से जिस बंदे को जाते हुए देखा उसका डायरेक्शन ये था, क्या था, तो फिर ये इधर जाएंगे ना खोजने के लिए उसको, या फिर हमने बतला दिया इधर था, तो अब इधर खोजने के लिए जाएंगे। अब तो उन्हें पता ही नहीं किधर खोजना, अब वो इधर भी टहल रहे हैं, इधर भी टहल रहे हैं। जब तक इधर जाएंगे तब तक वो इधर से इधर कहाँ भाग जाएगा, खोजते रहो। समझ में ही बात है? यानी कि डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है? डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी 10th तक तुम लोगों को डायरेक्शन लेस तरीके से पढ़ाई कराई गई है। समझ में की बात है? 10th तक बिना डायरेक्शन के आप लोग को पढ़ाया जा रहा था। अब यही आपको डायरेक्शन निकालने सीखना है। जो लोग डायरेक्शन में महारत हासिल कर लिए वो फिजिक्स मैथ में महारत हासिल कर ले, क्योंकि वेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पूरे के पूरे आपके फिजिक्स में, और मैथ में भी कुछ चैप्टर्स हैं आपके वेक्टर के ही हैं डायरेक्ट, ठीक है जी। तो वहां पे भी क्लियर होगी बात है, एकदम क्लियर कट बातें समझ में आ गई, क्या रोल होने वाला, क्या चीजें होने वाली है, डायरेक्शन कैसे बहुत ज्यादा नेसेसरी है। हो गया आपका क्लास? तो आ जाते हैं फिजिकल क्वांटिटी, यहां भी लिख रखा है। खैर हमने समझ लिया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिनको हम टच कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे डिफरेंस लिखने के लिए लिखा हुआ है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का। मुझे नहीं पता था कि इसमें वो सीट पुराने वाले हैं, इसलिए हमने उसका इस्तेमाल भी कर लिया। तो आपको समझ में आ गया डिफरेंसेस क्या है। स्केलर क्वांटिटी क्या है? जिसके केवल मैग्नीट्यूड हो। डायरेक्शन? वेक्टर क्वांटिटी क्या हो? डायरेक्शन है। बस हो गया। उसके साथ साथ ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी वो क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। क्लियर होगी बात है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? बोलो भाई आगे। अब बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ये भूत जिसका नाम ले रहे हैं हम कब से, ये है कौन? क्या है कौन? ठीक है। अब देखो वेक्टर जो जो क्वांटिटी है, फोर्स भी है, वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, यानी कि वो सबको रिप्रेजेंट करेगा ना। डिस्टेंस को भी कर, डिस्प्लेसमेंट को भी कर सकता है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कब भैया, डिस्टेंस कब तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा? यदि हम डिस्टेंस को वेक्टर क्वांटिटी बनाना चाहते हैं तो कब बन जाएगा? जब उसके साथ साथ डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड तो होगा ही, उसके साथ हम क्या ऐड करते हैं? डायरेक्शन को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्शन को ऐड करते हैं। क्लियर हो गई बातें? क्या नहीं समझ में आया?
पक्का? बहुत। अब देखो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जब भी किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कुछ ऐसी लाइन। क्या होती है? कुछ ऐसी लाइन। ये मोटी और नहीं होती है क्या लाइन? इनकी थिकनेस और नहीं बढ़ती है क्या? हाँ ठीक। तो ये जो लाइन दिखाई दे रही है, रेड कलर की दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है? अच्छा व्हाइट भी ले लेते हैं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। एक ये व्हाइट, ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन बता रहा है ना कि इधर की तरफ है। अब यदि हम बात करें, यहां पे हम ए लिखे, क्या लिखे? ए लिखे। यहां पे हमने लिखा बी। अब देखो यहां पे एरो बन रहा है, क्या बन रहा है? एरो। इसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। और ये क्या बतलाता है बेटा जी? ये बतलाता है आपका डायरेक्शन। क्या बतलाता है? डायरेक्शन। कोई आपत्ति है जी? और इसके अलावा जो पूरी की पूरी बॉडी है, क्या है? पूरी की पूरी बॉडी है। ये क्या बतलाता है बेटा? कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है? क्या है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? समझ में बात है? यानी जितना बड़ी लाइन, जितना लंबी लाइन, उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड। क्या? उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड। नहीं समझ में आई क्या मेरी बात है? जैसे मैं कहूं ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन देखो। अब इसमें मैं कहूं कि मैग्नीट्यूड के, अच्छा डायरेक्शन सबका क्या है? लगभग लगभग सेम है, क्योंकि हमने सबको पैरेलल बनाने की कोशिश किया। क्या क्या है? पैरेलल बनाने। ठीक है जी। अब देखो यहां पे मैं कहूं कि ये बताओ, ये ए बी वेक्टर है, ये सी डी वेक्टर है, ये ई एफ वेक्टर है, ये जी एच वेक्टर है। अब मैं यदि कहूं कि ये बतलाओ कौन से वेक्टर का, ए बी वेक्टर का, सी डी वेक्टर का, ई एफ वेक्टर का, या फिर जी एच वेक्टर का, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? अच्छा दो तीन चीजें और समझ लो अभी। जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अब लिखने भी तो आना चाहिए ना। अब हमेशा लाइन बना के थोड़ी दिखाएंगे कि ये वेक्टर है। इसको जब हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो जैसे ये क्या हुआ, ए से चला कहां पे चला? बी पे। तो ए बी लिखे हम, क्या लिखे हैं? ए बी। अब बताओ डायरेक्शन क्या है? ए से बी जा रहा है, बी से? तो इसका डायरेक्शन क्या बनाएंगे हम? ऐसे बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। यदि हमने कहीं ए से बी लिख करके लेकिन डायरेक्शन को ऐसे घुमा दिया, इसका मतलब क्या हो गया? बी से ए की तरफ जा रहा है। क्या हो रहा है? बी से ए की तरफ जा रहा है। यानी कि डायरेक्शन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन उस क्वांटिटी के ऊपर, नेमिंग के ऊपर करना हमेशा सोच समझ के है। क्या है? सोच समझ के। यदि थोड़ी सी गलती हो जाएगी, पूरा चुकवन हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन ही बदल गया ना। अभी पॉजिटिव में है तो दूसरी बार निगेटिव में। क्या है? निगेटिव में। तो अब बताओ यहाँ पे ए बी का मैग्नीट्यूड क्या है? ए बी का मैग्नीट्यूड, सी डी का मैग्नीट्यूड, और ई एफ का मैग्नीट्यूड, और जी एच का मैग्नीट्यूड। ये किस फॉर्म में होगा? वेक्टर फॉर्म में होगा। क्या हो गया? वेक्टर। ए बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? वेक्टर को। अब मैग्नीट्यूड की बात करें, क्या? मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा? तो मैग्नीट्यूड जब निकालना होता है किसी भी वेक्टर का, तो उसको क्या करना होता है बेटा? इस दो लाइन में हमें क्या करना होता है? बंद कर देना होता है। क्या करना होता है? बंद कर देना। इसको हम वैसे बोलते हैं क्या है? स्पेशली मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं। और जब इसके अंदर रखा जाता है तो इसको बोलते हैं क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। पल्ले पड़ी क्या मेरी बात है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो इसी को हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर कट? कोई आपत्ति यहां तक किसी को? बोलो भाई। तो यहां तक पहले नोट करिए, फिर यहां पे कंपेयर करते हैं चीजों को। ओके हो गया जी? चले। अब यदि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखें, किसका बेटा? ए बी वेक्टर का। किसका?
तो अभी क्या बताया गया, मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा जी, जो हेड को छोड़ करके जो बाकी का बचा हुआ बॉडी। तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या सी डी से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है ना, यानी ए बी का मैग्नीट्यूड क्या ज्यादा है किससे, सी डी के मैग्नीट्यूड से। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं दिख रहा क्या, इसका छोटा है, अच्छा गड़बड़ लिख दिया क्या, ओके हाँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे ए बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना, मैंने साइन गलत लिख दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, सी डी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बेटा कम है किससे, ए बी से, यानी ए बी का क्या है मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ओके, आगे हम देखें क्या ई एफ का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ए बी से, ई एफ का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ए बी से, नहीं है ना। तो इसमें यदि हम देखें सबसे ज्यादा किसका मैग्नीट्यूड है, ए बी का, तो ऑर्डर बनाओ जरा, ए बी का मैग्नीट्यूड, फिर उसके बाद किसका ज्यादा है, जी एच, तो ए बी का ज्यादा हुआ किससे, जी एच के मैग्नीट्यूड से। आगे और बताओ, ई एफ का इसके बाद, और सी डी का, कोई आपत्ति, ये हुआ ऑर्डर मैग्नीट्यूड का। यानी ऐसे रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में यदि दिया होगा वेक्टर को, तो क्या आप पता कर लेंगे किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है किसका कम है। कोई आपत्ति है यहाँ पे, कैसे रिप्रेजेंट करना है समझ में आ गई बात है। जब भी वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर क्या होगा, एरो होगा, और जो उसका बॉडी होगा पूरा का पूरा अदर वाला, जो टेल पार्ट होता है क्या होता है, टेल पार्ट होता है, हेड वाले को छोड़ करके पूरा बॉडी पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, टेल वाला पॉइंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, टेल वाला पॉइंट। या फिर ये पूरे ही पार्ट को हम क्या कह देते हैं, टेल कह देते हैं, क्या कहते हैं, टेल कह देते हैं। कोई आपत्ति यहां तक किसी को नहीं। आगे चले अब हम, बहुत बढ़िया। तो अब देखो क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, क्या क्या पॉइंट आपको रिमेंबर करना। एक तो जो मैग्नीट्यूड है उसका किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉडी पार्ट पे डिपेंड कर रहा है कि कितना बड़ी लाइन खींची गई है। जो उसका एरो है वही क्या बतलाएगा, डायरेक्शन। तो लिख लो यहां पे, एरो टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, क्या वेक्टर। दूसरा पॉइंट, बॉडी एक्सेप्ट हेड, क्या हेड। एरो को हम क्या कहते हैं भैया, एरो को हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। बॉडी एक्सेप्ट हेड क्या बतलाएगा भैया बेटा, तो बॉडी एक्सेप्ट हेड टेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर है इतनी बात है। दूसरी बात है, दूसरी बात, वी कैन शिफ्ट the vector along the line joining। इस पॉइंट को समझते हैं हम, along the line joining और parallel to vector। पैरेलल टू वेक्टर, अब देखो इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या कहा जा रहा है इसमें। कहा सिंपल सी बात, क्या कहते हैं, सिंपल सी भाषा में ये जा रहा है इसमें, यदि कोई भी वेक्टर है, यदि हम उसको शिफ्ट करना चाहते हैं आगे पीछे, कैसे आगे पीछे, किसी भी वेक्टर को हम यदि आगे पीछे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसके पीछे बस कंडीशन यही है बेटा, कहाँ गया भाई आजा। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, क्या है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है।
अब इसको आपको थोड़ा सा आगे पीछे कहीं भी शिफ्ट करना है। क्या करना है? शिफ्ट करना है। तो दो तरीके से आप शिफ्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? दो तरीके से शिफ्ट कर सकते हो। एक तो तरीका यह है कि जिस लाइन पे है, जिस लाइन पे है, लाइन कौन सा है? यही वाला जिस पे भी है, इसके अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आप शिफ्ट कर सकते हो। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग का मतलब इसी लाइन के आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब पहले इसके लिए एक लाइन बना लेते हैं पहले, जिसके अलोंग हम शिफ्ट करने वाले हैं। लगभग लगभग यहीं पे है हमारा पूरा। थोड़ी सी इस लाइन को हम आगे पीछे कर लेते हैं। ठीक है जी। अब देखो इस वेक्टर पे है, इसी लाइन के अलोंग आप आगे कर दो, पीछे कर दो, इससे इस वेक्टर के ना ही मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ने वाला है और ना ही इसके डायरेक्शन पे। सही बात है। लेकिन यदि आपने इसी वेक्टर को क्या किया, आपने थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया। क्या कर दिया? ऐसे रोटेट कर दिया। या फिर ऐसे, जब ये लाइन के अलोंग था सीधा एकदम, क्या था? सीधा। इसको आप सीधा नहीं शिफ्ट कर रहे हो, शिफ्ट तो कर रहे हो आप। अरे भाई क्या हो रहा है? कुछ ज्यादा ही रैंडम हो रहा है। ओके, गजब, हाथ से करें। ठीक है, जो भी है सही बात है। अब यदि हम इसको शिफ्ट करना चाहें इधर की तरफ, क्या? अब इसी लाइन पे यदि हम शिफ्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसी लाइन पे हम कहीं भी शिफ्ट करते हैं। क्या करते हैं? कहीं भी शिफ्ट करते हैं, तो इसके डायरेक्शन में कोई चेंजेज नहीं हो, डायरेक्शन में कोई चेंजेज नहीं हो। दूसरी बात, यदि हम इसको पकड़ के इसी लाइन के पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, तब भी इसके डायरेक्शन में कोई चेंजेज नहीं हो। क्लियर होगी मेरी बातें? और ना ही इसके मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव हो। लेकिन यदि इसके पैरेलल हमने शिफ्ट नहीं किया, थोड़ा सा भी ऐसे घुमा दिया, क्या कर दिया? घुमा दिया, तो दिख रहा है आपको वेक्टर का डायरेक्शन बदल गया। पहले किधर था? इधर था, आप किधर हो गया? इधर हो। यही इस पॉइंट पे कहा जा रहा है कि यदि वेक्टर को शिफ्ट करना है तो आपको कैसे करना है? या तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग करिए, अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग करिए, या फिर क्या करिए? पैरेलल टू द वेक्टर, उसी वेक्टर के पैरेलल, जिस एक्सिस पे है उसी एक्सिस के पैरेलल आप क्या करिए? उसको शिफ्ट करते जाइए। क्लियर कट? कोई दिक्कत यहाँ पे, आपत्ति? बोलो भाई। तो ये पॉइंट्स कुछ थे जो आपको आने ही चाहिए थे। ठीक है ना जी, आगे चले अब आप। और अगला, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब देखो बेटा, एक्चुअली इसको समझने से पहले ये समझते हैं, वेक्टर तो एक ही होगा नहीं। यदि हम बात करते हैं, वेक्टर तो एक ही होगा ही नहीं, फोर्स भी होगा। या फिर मान लो कि हमारे पास दो तीन फोर्सेज हैं। क्या है? दो तीन फोर्सेज हैं। एक क्या कर रहे हैं भैया, पवन जी भी फोर्स लगा रहे हैं, मैं भी लगा रहा हूँ, साइना जी भी लगा रहे हैं, कंचन जी भी लगा रहे हैं, सभी लोग लगा रहे हैं। तो सबके अपने अपने फोर्सेज होंगे और सारे फोर्सेज के अलग अलग डायरेक्शन होंगे। कोई दुश्मन है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, धक्का मारेगा, और जो दोस्त है वो क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, उसी डायरेक्शन में लगाएगा। क्लियर होगी बातें? तो बोलो भाई। तो जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, क्या हो रहा है? ऐसे जा रहा है, ये वेक्टर थोड़ी है। क्या कर रही हो? यहाँ आप थोड़ा एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं। वैसे एक्स वाई का जेड की भी जरूरत पड़ती है इसमें। तो देखो, अब यदि बात करो, एक वेक्टर ऐसे जा रहा, सीधा ऐसे जा रहा, इसको हम नाम दे देंगे कुछ। दूसरा वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा, क्या जा रहा? ऐसे जा रहा। ठीक है जी, दो वेक्टर्स हैं, इसको हमने नाम दिया वेक्टर ए। अच्छा, वेक्टर्स का नाम देने का तरीका दूसरा ये भी है। जैसे वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर क्या हो गया? ये बी वेक्टर हो गया। क्या हो गया? बी वेक्टर। अब मैं ये कहूं कि इन दोनों वेक्टर को जोड़ दो। क्या कर दो? जोड़ दो। तो जोड़ने का तरीका क्या है भाई? ये तो जुड़ ही नहीं रहे कहीं से, और हमें जोड़ना कैसे? ग्राफिकली। क्या? ग्राफिकली। कैसे जुड़ेंगे? तो इसमें एक शब्द अभी पढ़ाया गया कि किसी भी वेक्टर को पैरेलली और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग शिफ्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग शिफ्ट कर सकते हैं। पहले तो इस वेक्टर को देखो आप, क्या मैं चाहूं तो इस वेक्टर को इसी लाइन के अलोंग
इसी लाइन के अलॉन्ग शिफ्ट कर सकता हूं क्या ऐसे? ठीक है, क्या ये जुड़ गया? क्या ये जुड़ गया? नहीं, ये जुड़ा नहीं। क्यों नहीं जुड़ा भाई? क्योंकि जुड़ने के लिए कंडीशन अलग है। क्या है? जुड़ने के लिए कंडीशन अलग है। कंडीशन ये है कि जब भी एडिशन ऑफ वेक्टर होगा, क्या होगा? एडिशन ऑफ वेक्टर होगा ग्राफिकल मेथड से। किससे? ग्राफिकल मेथड से। इन दैट सिचुएशन बेटा जी, जो पहला वेक्टर होगा क्या होगा? फर्स्ट वेक्टर होगा, उसका हेड और सेकेंड वेक्टर का टेल जुड़ेगा। क्या होगा? टेल जुड़ेगा। क्लियर हुई मेरी बात है? क्या ऐसा हो रहा है? क्या मान लिया ए वेक्टर फर्स्ट वेक्टर क्या है? ए वेक्टर फर्स्ट वेक्टर है, सेकेंड वेक्टर बी है, तो पहले वेक्टर का हेड किससे जुड़ना चाहिए? दूसरे वेक्टर से जुड़ना चाहिए ना। अरे भाई बात समझो ना, जब भी जैसे पाइप है तो भैया पाइप इसमें जोड़ना है तो यहाँ पे जोड़ोगे कि आगे ही जोड़ोगे ना? नलका यहीं से लगा है तो नलके कहाँ लाके दूसरा वाले पाइप को भी जोड़ दोगे? पानी को आगे बढ़ाना है तो आगे जोड़ोगे ना। वही चीज यहाँ भी करना। वेक्टर ए यहां तक चल के आ गया है तो दूसरा वेक्टर यहीं पे तो जुड़ेगा। समझ में आ गई बातें? अच्छा, ये दोनों वेक्टर जो जुड़ गए होंगे क्या सेम क्वांटिटी होंगे या अलग अलग क्वांटिटी होंगे? सेम क्वांटिटी होंगे या अलग अलग क्वांटिटी होंगे? अरे भाई फोर्स के साथ क्या एक्सीलरेशन जुड़ जाएगा क्या? फोर्स के साथ एक्सीलरेशन जुड़ेगा? नहीं समझ में आया क्या कंचन जी? क्या नहीं समझ में आया? क्वांटिटी नहीं समझ में आया? अरे मान लो ये फोर्स है, ये फोर्स है तो ये बताया जा रहा है ना कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं। अब बात समझो, ये ए वेक्टर जो बता रहा है ये कुछ भी हो सकता है ना। 5 न्यूटन हो सकता है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, 10 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कोई भी वेक्टर हो सकता है। ठीक है, तो एडिशन हो रहा है तो वही तो पूछ रहा हूँ कि सेम टाइप की क्वांटिटी तो ऐड होंगी ना। तो ये भी या तो यदि न्यूटन में है तो ये भी क्या होना चाहिए? 20 न्यूटन ही होना चाहिए। डायरेक्शन अभी नहीं लिखा हूं मैं, केवल मैग्नीट्यूड से बतला रहा हूं। ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकेंड होगा तो ये भी क्या होना चाहिए? 5 मीटर, मतलब जो भी है ये भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये भी क्या होना चाहिए? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। ये मीटर पर सेकेंड है तो ये भी क्या होना चाहिए? मीटर पर सेकेंड में ही होना चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर है तो यहाँ पे जो भी होगा वो क्या होना चाहिए? मीटर में ही होना चाहिए, एक्स मीटर ही होना चाहिए। क्लियर होगी बातें? सेम क्वांटिटी ही तो जुड़ेंगी, सेम टाइप की क्वांटिटी तो आपस में जुड़ेंगी। ये तो भैया वेक्टर छोड़ो, तुम्हारा स्केलर में भी है। 5 किलो के साथ तुम क्या करोगे? 5 लीटर जोड़ देते हो क्या? 5 + 5 10 लीटर हुआ या 10 किलो हुआ? ये बताओ। तो भैया जब भी वेक्टर का एडिशन होगा तो सेम टाइप की क्वांटिटी ही जुड़ेंगी। अब जुड़ेंगी तो आगे ना बढ़ेंगी कि पीछे आ जाएंगी? तो फिर क्या करना होगा यहाँ पे? तो वेक्टर के पहले वाले वेक्टर के किससे जोड़ना बेटा? हेड से जोड़ना है। अब देखो इसको जोड़ने का तरीका क्या बेटा? तो इसको एक तरीका तो ये है कि इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले जाए, इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले जाए, या फिर इसको अब क्या करें? सेम डायरेक्शन पीछे की तरफ लाए। क्या लाए? पीछे की तरफ। अब जुड़ गया क्या? कोई दिक्कत है यहाँ पे? और क्या लाया हमने? लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लाया ना, लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लाया ना। कोई दिक्कत है क्या? अब ये वेक्टर जुड़ करके तैयार है। क्या वेक्टर जुड़ करके तैयार है? अब दूसरी बात क्या समझनी है? दूसरी बात ये समझनी है भाई साहब कि वेक्टर ए तो आगे बढ़ गया। एक मिनट, हेलो। आगे चले, किसी को आपत्ति हो तो बताओ। यहाँ तक वेक्टर एडिशन समझ में आया?
अब बात ये है बेटा कि इन दोनों का एडिशन, ये क्या था ए वेक्टर, ये कहाँ गया भाई, ये था ए वेक्टर, ये क्या था बी वेक्टर, क्या था बी वेक्टर। अच्छा ऐसे नेमिंग भी कर दिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आप थोड़ा सा कम समझे होंगे तो थोड़ा सा एक और चीज समझा दूं मैं। जैसे यहाँ पे हमने इसको ए बी कहा, क्या किया ए बी, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पता होगा तो ए बी वेक्टर हमने कह दिया, कोई दिक्कत है। वैसे ऐसे भी कैजुअली नेमिंग कर दिया था कि इसको हम आर वेक्टर कहेंगे, क्या कहेंगे आर वेक्टर कहेंगे, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे। हम इसको कहना चाहते हैं भैया जेड वेक्टर, क्या कहना चाहते हैं जेड वेक्टर। वैसे जेड कह देने से थोड़ा सा पाप हो जाएगा क्योंकि जेड का भी इस्तेमाल होगा वेक्टर में, ठीक है। हमने कह दिया इसको डब्ल्यू वेक्टर, क्या कह दिया डब्ल्यू वेक्टर, कोई दिक्कत। तो यानी ए बी वेक्टर का क्या नाम पड़ गया जेड वेक्टर या डब्ल्यू वेक्टर, व्हाट एवर साइना वेक्टर जो भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी का भी कुछ भी नाम डाल दो यार, हमें तो बतलाना है ना कि ये वाला वेक्टर ये है, ये वाला वेक्टर ये है, डिफ्रेंशिएट करना है बस। तो यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर जुड़े, क्या हुए जुड़े। अब ऐड करने का मामला समझ में आ गया, क्या है अब मामला इसका, हेड से टेल मिला, ठीक है जी। तो क्या करना, हेड से टेल को मिलाना है, क्या करना है हेड से टेल को जोड़ना है। अब ऐसे 10 भी वेक्टर होंगे तो आपको क्या करना है, ऐसे ही जोड़ते जाना, क्या करना है जोड़ते जाना। लेकिन जोड़ने में कंडीशन क्या है बेटा कि वेक्टर को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग और पैरेलल, क्या पैरेलल, दो ही तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात है कंचन जी, पक्का। अब देखो बेटा इनका रिजल्टेंट भी तो आएगा, इनका रिजल्टेंट भी तो आएगा, गजब। हाँ जी, हाँ जी। ओके, मैंने कॉल किया तो उठाया नहीं, ठीक है मैं देखता हूँ। ये एक लेक्चर सही से नहीं। हाँ जी आ जाओ। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि कैसे एडिशन ऑफ वेक्टर करना है। तो एडिशन में क्या करना है बेटा आपको, एडिशन में सिंपल सा फंडा क्या है कि आपको पहले वाले का हेड दूसरे वाले के टेल से जोड़ते जाना और जोड़ते जाना, जोड़ते जाना, वो जोड़ते जाएगा, कोई दिक्कत। दूसरी बात रिजल्टेंट, क्या रिजल्टेंट। अब इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, रिजल्टेंट भी तो इंपॉर्टेंट है। रिजल्टेंट एक्चुअली दो वेक्टर का क्या आएगा,
तो रिजल्टेंट का तरीका ये है बेटा कि इनिशियल वेक्टर के टेल को क्या करना है, टेल को, एंड फाइनल वेक्टर के हेड को जोड़ दीजिए। क्या करिए, जोड़ दीजिए। समझ बात है, क्या करना है, ज्वाइन कर दो। क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। जैसे ही आप इनिशियल वेक्टर के टेल को और फाइनल वेक्टर के हेड को आप ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये जो रिजल्टेंट आने वाला होगा वही ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो हम किसकी बात कर रहे थे, रिजल्टेंट वेक्टर की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, रिजल्टेंट वेक्टर का। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा बेटा, जो इनिशियल वेक्टर होगा और जो फाइनल वेक्टर होगा। तो इनिशियल वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर का हेड जैसे जुड़ेगा वो क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा। क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसका नाम दे देते हैं हम सी वेक्टर। क्या देते हैं, सी वेक्टर, या इसी को हम कहते हैं इन जनरल आर वेक्टर। आर का मतलब क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर यहां से आ क्या गया आपका, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, बोलो भाई, नहीं ना, यहां तक चीजें समझ में आ गई क्या आप लोगों को, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताइए, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताइए। अरे यहाँ पे फोकस करिए, आप लोग लैपटॉप पे फोकस कर देना है। क्लियर हो गई बात है यहां तक, कोई दिक्कत जी यहाँ पे, समझ में आ गया। अब वेक्टर्स का एडिशन कर लेंगे आप लोग, पक्का ना एकदम धड़ाधड़, आ जाओ नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अब मैं देना शुरू करता हूं। एक वेक्टर ऐसे गया, दूसरा वेक्टर ऐसे गया, ठीक है। अब बताओ इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। एक वेक्टर ऐसे गया, दूसरा वेक्टर ऐसे गया, तीसरा वेक्टर ऐसे गया, नहीं थोड़ा सा गंदा हो गया है, तीसरा वेक्टर ऐसे गया, ठीक है। इन तीनों को जोड़ना है, क्या करना है, तीनों को जोड़ना है। इसको नाम देते हैं A1 वेक्टर, इसको नाम देते हैं A2 वेक्टर, इसको नाम देते हैं B1 वेक्टर, इसको नाम देते हैं B2 वेक्टर, इसको नाम देते हैं B3 वेक्टर। ठीक है जी, ये हो गया A1 A1 A2, ठीक है। चलो पहला केस ये वाला है, दूसरा केस ये वाला, ये कुछ डिविजन है आपके, ठीक है जी। क्या, पीबी का डायरेक्शन A2 का नहीं, A2 का नीचे नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा कहाँ पे डायरेक्शन, अब वो आप समझिए क्या होगा। अच्छा A2 का क्या है, वो तो नाम मैंने दिया है ना, तो मैंने तो ऐसे भगा दिया, बस मैंने वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि A2 है। यदि यही मैं इसको नेमिंग करता, इनका कहना ये है कि हमने इसका डायरेक्शन तो इधर दिया और इसको आपने ऐसे कर दिया, ये नाम जब दिया है मैंने तब ऐसे घुमा दिया, ठीक है। यदि मैं लिखता यहाँ पे यही कि सी है और यहाँ पे डी है, अब यदि सी डी लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूँ, सी डी, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ही तो घुमाऊंगा ना वेक्टर के डायरेक्शन को, और इसी को मैं डी सी लिखूंगा तो फिर क्या लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा मैं। समझ में आगे बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे तो मैंने रैंडम किया है ना, कोई पॉइंट को हमने मेंशन ही नहीं किया, हमने पूरे बॉडी को A2 वेक्टर दे दिया है नाम। क्लियर हुई बात है, तो इसलिए इधर करूं या इधर करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ऐड करो इनको फटाफट, तो ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड प्लीज ऐड देम। अरे लगाए थे भैया चार्जिंग में।
चल रहा है। आ जाओ बबुआ, बच गए। 2 मिनट के लिए अंधा पड़ा था बस, आ जाओ। ठीक है जी, चले, कोई दिक्कत? देखो बेटा, ये तो वेक्टर ऐसे है, क्या है, ऐसे। अब देखो जोड़ने का तरीका क्या है, पहले के हेड से दूसरे के टेल को जोड़ना है। क्या करना है, टेल को जोड़ना है, यही तो करना है। तो एक तरीका तो ये है कि इस वेक्टर को हम उठाएं, क्या करें, इस वेक्टर को हम मार्क करना है पूरा, ऐसे करते हैं इसको, सेलेक्ट। ठीक है जी, इस वेक्टर को उठाएं और हम क्या करें, पैरेलली लेके जाएं। क्या करें, पैरेलली ऊपर की तरफ लेके जाएं। क्या करें, पैरेलली ऊपर की तरफ लेके गए बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ तो किसी को दिक्कत है? पैरेलली हमने शिफ्ट किया। अब क्या करें, इसको थोड़ा सा ऐसे लेकर के आए। अभी देख रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा ऊपर पैरेलल चल गया, और नीचे ला दें। अब क्या ये बन गया क्या, कोई आपत्ति है यहाँ पे? क्या नहीं हुआ, क्या ये ऐड हो गया कि नहीं हुआ जी? पहला तरीका ये था। क्या था पहला तरीका, ये था। अब यहाँ पे यदि हम देखें कि रिजल्टेंट क्या निकला, ये मान लो A1 वेक्टर था, क्या था, A1 वेक्टर। अब रिजल्टेंट के लिए क्या था बेटा, पहले का टेल, दूसरे का हेड, उसी को क्या कर देना, हमें ज्वाइन कर देना है। क्या करना है, ज्वाइन कर देना। समझ में बात है? तो हम यहाँ पे ज्वाइन करें, पहले का हेड क्या है, यहाँ पे टेल, यहाँ पे है, ठीक है। अब टेल को हम क्या करें, इसके हेड से ज्वाइन कर दी, यही क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। नहीं समझ में क्या बात है, ये क्या हो गया, यही आपका रिजल्टेंट हो गया। समझ में आगे बात है? अब ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर, क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया बेटा, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। ये एक तरीका था एडिशन करने का, क्या था, एडिशन करने का। अब आपका हो सकता है मन करे कि सर हम ऐसे कैसे शिफ्ट करें इसको, ऐसे क्यों शिफ्ट करें हम, पहले वेक्टर कहां पे था भाई, वहां पे पोजीशन इसका पहले बनाते हैं। पहले जो वेक्टर था ये कुछ यहाँ पे था, क्या था, कुछ ऐसे था, ऐसे ही तो था। इसको थोड़ा और आगे कर देते हैं, ऐसे था, ठीक है। अब हम चाहते हैं सर इसको शिफ्ट करके रिजल्टेंट निकालें, तो भाई टारगेट तो वही है ना कि पहले के हेड से दूसरे के टेल को जोड़ना है। तो हम इसको शिफ्ट करना शुरू करें, यहाँ पे उठा करके इसको। अब हम इसको सिलेक्ट करें तो भैया इसको हम लेकर के आए पैरेलली, पहले कैसे लेके आए, पैरेलली। अब पैरेलली लाने से ऐसा तो हुआ नहीं कि इसका टेल जुड़ गया इससे, नहीं जुड़ा है ना। फिर इसको हम किधर लाएंगे, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग लेकर के आए। अब हम देख रहे हैं भैया थोड़ी सी शिफ्टिंग ज्यादा हो गई, शिफ्टिंग ज्यादा हो गई, थोड़ी सी इसको और हम शिफ्ट करेंगे, लेकिन कैसे, पैरेलली, कैसे, पैरेलली। ज्वाइन हो गया क्या, कोई दिक्कत है यहाँ पे? और फिर देखो एकदम वही वाली लाइन बनेगी और एग्जैक्ट लाइन बनेगी, दिख रहा है? ये तो हमारे ड्राइंग में गड़बड़ी है, देख लो एकदम एग्जैक्ट बनी कि नहीं बनी, यानी किसी भी तरीके से शिफ्टिंग कर लो, किसी भी तरीके से शिफ्टिंग कर लो, यदि पैरेलल शिफ्टिंग किए होगे और लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, इसमें कोई गलती नहीं हुई होगी, इसमें कोई गलती नहीं हुई होगी, तो रिजल्टेंट एकदम एग्जैक्ट वही वाला फिट होगा। क्या होगा, वही वाला फिट होगा। नहीं फिट हुआ क्या, यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ जी, मैंने जबरदस्ती किया क्या? समझ में आगे बातें पहुंच जी, कोई दिक्कत? इसके अलावा दूसरा तरीका ये भी था कि मान लो ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था। अब हम चाहते हैं सर इसको बड़ी कष्ट दे दिए हम अब इसको शिफ्ट कराएंगे, क्या करेंगे, इसको। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे ही तो लेकर के आ जाएंगे, क्या करेंगे, ऐसे ही तो लेकर के आ जाएंगे। अब फिर भैया यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो फिर एडिशन ऑफ वेक्टर होता है, तो क्या होता है रिजल्टेंट भाई, कुछ ऐसे ही निकल के आता है, कुछ ऐसे ही निकल के आता है। देख रहे हो कितना खतरनाक चीज है, देख रहे हो कितना खतरनाक चीज है? किसी भी हालत में किसी को भी शिफ्ट करा तो बस रूल ऑबे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रूल ऑबे होना चाहिए। वेक्टर लाइन क्या, लॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग जाना चाहिए या फिर पैरेलल जाना चाहिए, उसके अलावा किसी को कितना भी आगे पीछे कर लो, इसको 1 इंच घसकाओ, उसको 2 इंच घसकाओ, फिर 2 इंच घसकाओ, फिर 1 इंच घसकाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्टेंट वही बनने वाला है, रिजल्टेंट वही बनने वाला। अरे समझ में आ गया क्या एडिशन, पक्का ये वाला हो गया, कैसे होगा, नहीं हुआ जी, आ गया आपका, गजब, जबरदस्त। तो देखो भाई ये वेक्टर यहाँ पे है, दूसरा वेक्टर अब हमें तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना एक एक को। ये वाला क्या था, A1 था, ये A1 था, ये A2 वेक्टर था, ये आ गया आपका
रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, A1 प्लस A2। अरे बोलो हाँ, कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति नहीं है इसे पढ़ाने में। अब जिसको होगा वो होगा, देखा जाएगा, आगे चलते हैं। समझ में आगे बात है। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, हमारे मोदी जी का डायलॉग था पहले, हालांकि बोलते हैं अमिताभ बच्चन जी थे। आगे चले, अब इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर लें, पैरेलली शिफ्ट कर लें। तो यदि हम इसको शिफ्ट करें, ओ हो, पैरेलली शिफ्ट हो रहा है ना भैया, देख लेना, ठीक है, जबरदस्ती नहीं शिफ्ट कर रहे हैं, ये तो यहीं पर आ रहा पैरेलली है। मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। देखो भाई, थोड़ा साइड में होगा उसको, पैरेलली तो ऐसे होगा। लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग पहले शिफ्ट कर लें क्या, आ जाओ भाई, देख, अरे वो भी आ गया भाई साहब जी, ये गड़बड़ है इसका, इसी को लो। उसको जल्दी थी, देखो भाई, इसको पहले हम कर लेते हैं। क्या कर रही है बच्ची, देखो इसको पहले हम लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग शिफ्ट करते हैं। क्या करते हैं, लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग, और कर देते हैं लाइन ज्वाइनिंग के, और अब पैरेलल, क्या पैरेलल, ये बना इसका वेक्टर, ऐड हो गया। अब दूसरे वाले को ऐड करना, क्या करना, B3 को ऐड करना। B3 को सेलेक्ट करें क्या, अब B3 की बारी, तो B3 को क्या करें, पहले लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लेके आए, लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लेके आते हैं, लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग। अब क्या करना बेटा, पैरेलल शिफ्ट करना, क्या करना है, पैरेलल। ये हो गया क्या आपका। अब रिजल्टेंट क्या होगा, इनिशियल वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर का हेड जोड़ देना है। क्या करना है, हेड जोड़ देना है, बस कहानी खत्म। तो ला दो भैया, यही तो है इनका टेल इनिशियल वेक्टर का, इनिशियली यहीं से शुरू किए हम, और हेड कौन सा है भाई आपका, ओहो गड़बड़ हो गया लाइन में लेने में। ये कैसे हो रहा है भाई, ये वाली लाइन कैसे आ गई, हमने तो बढ़िया इस पे क्लिक किया था। अरे आने दो फोन भाई, फोन का आना है काम, आने दो। उसको क्लिक करो, कितनी बार करवाएगी तू, ये मानने कोई तैयार नहीं। यही हो गया आपका रिजल्टेंट, क्या हो गया, रिजल्टेंट। इससे बढ़िया लाइन वो थोड़ी बना देगा। नीरज सर का कॉल है। नहीं, ये SST टीचर। क्लियर हो गया यहाँ तक, रिजल्टेंट कैसे आ गया, नहीं समझ में आ गया, कोई आपत्ति, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां से क्या लिखेंगे, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, क्या हो गया, रिजल्टेंट। तो R1 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 वेक्टर। कोई आपत्ति किसी को, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताइए पवन जी, नहीं है ना किसी को, बोलो भाई, बहुत। अब थोड़ा और जबरदस्त कंसेप्ट समझे हम, ये एडिशन समझ में आ गया, रिजल्टेंट समझ में आ गया, कैसे निकालना है। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सीखने, धीरे धीरे पहले हम बेसिक समझ रहे हैं, अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना कैसे है। अभी तो हमने वेक्टर को पढ़ा ही नहीं कि वेक्टर में क्या क्या चीजें आएंगी। अभी डायरेक्शन हमने कहाँ देखना शुरू करना है, हम तो बस बतला रहे हैं कि ये डायरेक्शन बता रहा है। अभी डायरेक्शन कैसे हम दिखाएंगे, नॉर्थ में जा रहा है तो नॉर्थ हम बतलाएंगे कैसे, एक एक्सिस में इधर भाग रहा है तो हम कैसे बतलाएंगे, इधर भाग रहा है तब कैसे बतलाएंगे, वाई एक्सिस में ऊपर जा रहा है तब कैसे बतलाएंगे, नीचे जा रहा है तब कैसे बतलाएंगे, जेड एक्सिस में बाहर की तरफ निकल रहा तब कैसे बतलाएंगे, और अंदर की तरफ जा रहा है तब कैसे बतलाएंगे। ये सारी चीजें अभी हमने डिस्कस किया ही नहीं, अभी हमने डिस्कस किया है। पहले इतना समझो, फिर धीरे धीरे चीजों को हम समझेंगे। तो इसमें एक चीज था आपका एंगल बिटवीन वेक्टर। अब ये भी समझ ही लेते हैं कि एंगल कैसे निकालेंगे वेक्टर्स के बीच में। देखो एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है
मैथमेटिकल मेथड्स। मैथमेटिक्स को अभी मैं छू ही नहीं रहा हूं, अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्राफ को फिल करो। किसको फिल करो? ग्राफ को, कि ग्राफिकली कैसे एडिशन होना है, कैसे रिजल्टेंट निकलना है, कैसे सब्ट्रैक्शन होना है, ये भी समझेंगे, और कैसे आपका मल्टीप्लिकेशन भी होता है वैसे वेक्टर का। डिवीजन नहीं होता है, क्या होता है? डिवीजन नहीं होता। एंगल कैसे निकालेंगे दो वेक्टर में, इस चीज को आप समझना है। चलो जी, तो देखो बेटा, जब दो वेक्टर्स के बीच ये क्या हुआ, कुछ मामला इसमें फंस गया क्या है? पहुंचे आ गई लाइन। देखो, एक मान लो ये वेक्टर है, क्या है? वेक्टर है। दूसरा वेक्टर ये है, क्या है दूसरा वेक्टर? ये 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 करके देखो, ठीक है? क्या है दूसरा वेक्टर? ये है। अब यदि हम बात करें कि भैया आप बतलाओ हमें ये ए वेक्टर में और ये बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? क्या है एंगल? क्या पहले तो इसका एडिशन करो। क्या करो? एडिशन करो, फटाक से करो। तो क्या भैया तुम नशे वशे में नहीं ना हो? ठीक हो ना? माना कि मैं हनी सिंह का गाना गा दिया, फिसल रहे हो हैं? गाल पे क्यों हाथ है आपका? गाल पे हाथ होना, मस्तक पे हाथ होना, गले पे हाथ होना, ये सब तो इसी एनर्जी को ना की नेगेटिविटी दिखाती है। मुझे बना रही है मेरा मस्करा मारा। हो गया? चलो भाई, क्या करोगे इतनी सारी चीजें, इसीलिए सारी चीजें अपने एक हाथ में नहीं रखनी चाहिए। मैनेजमेंट भी रखो, पढ़ाना भी रखो। ओहो भाई साहब, ये तो बवाल हो गया कतई है, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। ठीक है भाई, तो हमें क्या करना है? एडिशन करना है। इसका क्या करना है? एडिशन। एडिशन में देखो भाई साहब जी, हमें क्या करना, बस पैरेलली शिफ्ट करना है। क्या करना? पैरेलली। ये यहीं पे कैसे आया था? मैं पहले से, देखो भाई मेरा क्या है कि मैं देखते हुए वेक्टर को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग भी शिफ्ट करता रहता हूँ और पैरेलली भी शिफ्ट करता रहता हूँ, क्योंकि हमारे पास हर बात यार ऐसा ही है। कुछ क्लियर होगी मेरी बात है? तो मेरा दोनों ही शिफ्टिंग होता रहता है। क्या होता है? दोनों ही शिफ्टिंग होता है। अच्छा, थोड़ा सा इस चीज को मैं थोड़ा सा एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी एक चीज और क्लैरिटी लाता हूँ बच्चों के अंदर। देखो भाई, यही तो लाइन है ना, इसको हम लाइन बना लेते हैं पहले, ताकि, अरे भाई कहाँ जाए, अच्छा दूसरे कलर से बना दो। तो कौन सा कलर उठा लो बताओ तो? येलो, येलो दिखाई देगा वही वाला। अब देखो, इसके लिए पहले लाइन बना लेते हैं ताकि हम देखें कि लाइन सच में पैरेलल जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं। रुको, इसको शिफ्ट कर दूंगा पहले उसके ऊपर में। देखो, इसके ऊपर लगभग लगभग शिफ्ट है, नहीं है, थोड़ा सा घुमा लें। अब शिफ्ट है क्या? अरे यार, ये तो जिंदगी भर नहीं शिफ्ट होने वाली लग रहा है। अब तो और नहीं शिफ्ट हो रही है। गजब है, अभी भी नहीं। थोड़ी बहुत चल जाएगी, आप लोग समझ जाएंगे। तो ये लाइन ज्वाइनिंग क्या है? लाइन ज्वाइनिंग। नहीं, कुछ परफेक्शन ज्यादा चाहने लगते हैं ना, तो इसलिए मैंने सोचा भाई मैं कर ही लेता हूँ। तो इस वाली लाइन को हम शिफ्ट करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शिफ्ट करा रहे हैं। देखो बेटा, एकदम पैरेलल जा रही है कि नहीं जा रही है? कोई दिक्कत है? क्या लग रहा है? कोई आपत्ति? अब इसको हम क्या करते हैं? लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग भी करते हैं। देखो अभी क्या है, आगे पीछे। क्या है? आगे पीछे। तो थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ला दे। क्या ला दे? लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ला के ऐसे शिफ्ट करा दे।
हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत? अब देखो दोनों लाइन क्या पैरेलल लग रही है कि नहीं लग रही है? पैरेलल नहीं लग रही है क्या? लग रही है ना? कुछ तो लगी रही होगी ना, थोड़ा बहुत तो हमने भी गलतियां मचा दिया है इसमें, ठीक है। तो खैर ये हुआ आपका पैरेलल सिस्टम। कुछ कहेंगे डिजिटल बोर्ड होने के बाद भी इतनी गलतियां हो जा रही है, ठीक है जी। समझना हमें, क्या करना है? समझना हमें। ये सत्य है, क्या है? सत्य है। और फिजिक्स कहती है सत्य है तो फिर ज्यादा उसमें झोल झमेला नहीं करने का। यही इसका रिजल्टेंट हो गया। क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। क्या आ गया? रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट निकाल लिया हमने, एडिशन कर लिया। अब बारी किसकी है? एंगल की। तो एंगल कैसे निकलेगा दो वेक्टर के बीच में? तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बेटा जी निकालने का तरीका ये है कि दोनों वेक्टर्स के टेल को जोड़िए। क्या करिए? टेल को जोड़ दिए। टेल से टेल जुड़ा। क्या जुड़ा? टेल से टेल जुड़ा। टेल से टेल जुड़ा। समझ में आई बात है? यानी जैसे ही टेल से टेल ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो उन दोनों के बीच में जो फॉर्मेशन होगा वही क्या होगा? एंगल होगा। क्या होगा? एंगल होगा। अब देखो यहां पे क्या इस वेक्टर का और इस बी वेक्टर का, क्या इस बी वेक्टर का, क्या इस बी वेक्टर का टेल जुड़ा है क्या? कहीं दोनों का टेल आपस में जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। हमने तो रिजल्टेंट निकाला हेड और टेल को जोड़ करके, ठीक है। अब देखो टेल को जोड़ने का तरीका क्या है? तो टेल को जोड़ो या फिर क्या करो, इसी लाइन को क्या करो, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। क्या कर दो? एक्सटेंड कर दो। इसी के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही तो ये वाला वेक्टर है। इसी के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही तो ये वाला वेक्टर है। बोलो जी, ये वाला वेक्टर जो है इसी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही तो है। तो ये जो एंगल बना यहाँ पे, यही क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर है। क्या? एंगल बिटवीन वेक्टर। जो ये थीटा बना यही क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर है। इतनी बातें समझ में आ गई तो बतलाइए आप लोग। एंगल निकालने सीख गए, एडिशन करने सीख गए, ये सारी चीजें आप समझ गए, परफेक्ट हो गए, तो इसमें बतलाइए अब आप लोग। कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरी बात ये है बेटा, तुम्हें यदि टेल से टेल ही जोड़ना है, मतलब मान लो रिजल्टेंट भी निकालना है, एंगल भी निकाल, तब तो ऐसे कर लो। यदि तुम चाहते हो मुझे एंगल निकाल के दिखाओ, टेल जोड़ के दिखाओ, तो यहाँ तुम्हें शिफ्टिंग सिखा दिया। अब क्या सिखाना है? अब कुछ बाकी रह गया। इसको क्या करो, इस लाइन के अलॉन्ग भगा दो। क्या करो? भगा दो, जब तक कि इसका टेल जुड़ ना जाए, जब तक इसका टेल जुड़ ना जाए, ठीक है जी। ये लो, टेल जुड़ गया इसका। अरे कैसे गायब हो रहा है भाई कुछ भी? ठीक है जी। तो क्या हुआ? टेल जुड़ गया इसका, तो क्या आ गया? थोड़ा सा ऊपर हो गया भाई, कुछ ज्यादा ही अंड हो गया बेटा। तो समझ में बात है? तो टेल से टेल जुड़ गया तो क्या मिल गया तुम्हें? एंगल मिल गया। क्या मिल गया? एंगल। परफेक्ट। कोई दिक्कत? बहुत ज्यादा है क्या? कितना लीटर भर गया है? 2 लीटर। ठीक है, इतना तो पानी नहीं पी पाते लोग। जाइए। तो इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? किसी को आपत्ति है यहाँ पे तो बताओ भाई। कंचन जी, शुरुआत थोड़ी सी फीकी हुई थी आपकी, समझ में आ रही थी चीजें? बस इतना ही? ज्यादा हो गया वेक्टर में? वेक्टर खत्म हो रहा है आज ही? कल देखेंगे। पेमेंट भी होते रहते हैं। क्लियर? कोई आपत्ति यहां तक किसी को? एकदम समझ में आ गया टकाटक, एकदम 100%, 100%, ठीक है। चलिए। अरे कंचन समझ में आ रहा है? इस पे खूब क्वेश्चन करने को मिलने वाले हैं आप लोगों को। एंगल कैसे निकालना है, एडिशन कैसे करना है, और रिजल्टेंट कैसे निकालना है, एकदम बढ़िया समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। अब हमें पढ़ना